हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने लिखवाया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में निष्पेषण को इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कंपटीशंस को क्या लिखा जाएगा। गौर करेंगे, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाता है आपको बनाने के लिए तो आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए इस चीज को समझिएगा। कभी भी इतना लंबा लंबा रहता है तो इसका मतलब एक नहीं तो तुरंत पलट दिया गया होगा, या नहीं तो पलटा तो है नहीं, पलटा तो नहीं ना है। अगर नहीं किया है तो इसका मतलब इसको पार्ट वाइज बांटा है। कैसे बांटा है? पार्ट वाइज। और पार्ट हम कैसे काउंट करेंगे, पहले काउंट कर लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिएगा 12 का टर्म अगर होगा, गौर करेंगे तो ये 3 3 के बीच में बांटा गया होगा। इसके जी 3 या नहीं तो 4 4, या नहीं तो 6 6, या नहीं तो 6 और या नहीं तो 2 2। समझे? यानी ये चीज होना चाहिए। गौर करें, अगर 12 का टर्म है तो यही कंडीशन चलेगा, 3 3 का टर्म चलेगा, नहीं तो 4 4 का टर्म चलेगा, नहीं तो 6 6 का टर्म चलेगा, और नहीं तो क्या चलेगा? 2 2 का टर्म। गौर करेंगे यहाँ पर अगर 10 रहता है तो 10 में टर्म रहता है, ध्यान दीजिएगा 3 2 2 3, 3 2 2 3, आया नहीं तो 4 2 4, 4 2 यही टर्म रहता है। और कोई टर्म अब बहुत ज्यादा टर्म ये रहेगा तो 5 5 का हो जाएगा। हमारे मेरी बताने का मतलब क्या है कि आपका दिमाग इसी पर स्टैंड होना चाहिए कि कैसा रीजनिंग करके दिया गया है। तो यहाँ पर 12 है, क्या है? तो 12 है तो कहीं 2 2 करके तो नहीं दिया है। या पहले 3 3 देख लेते हैं, 3 3 3 3, कितना पार्ट हो गया? 4। अब देखिएगा इसको भी 3 3 करते हैं, एक कम लिखा गया, इसका मतलब 11 ही है। RATISTION है। IU क्या है? N, और MIN है। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या ऐसा टर्म है क्या। तो हमको देखेंगे यहाँ पर टर्म क्या है। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं MIN, एक बात दिमाग में रखिएगा, नहीं तो वहीं लिख देता है, नहीं तो कभी कभी क्या कर देता है? पलट देता है। तो दोनों बात पे आपको दिमाग में होना चाहिए। ये टर्म कंडीशन को फुलफिल करने के बाद से 2 स्थितियां उत्पन्न होती है, नहीं तो इस पार्ट में बांटा होगा और नहीं तो पार्ट में बांट करके क्या कर दिया होगा? पलट भी दिया होगा। तो हम देखेंगे 1 2 3 और क्या जी? 4। तो देखिएगा यहाँ पर RAT लिखा गया है। क्या लिखा गया है? RAT कहीं है क्या? है, यानी पहले तीसरे नंबर को लिखा है। इसके बाद है IST कहीं है क्या? यानी दूसरे नंबर को लिखा है। ION कहीं है क्या? है, यानी चौथे नंबर को। और MIN है क्या जी? है ना। कंपटीशन में भी ठीक इसी तरह का कंडीशन से देखिएगा यहाँ पर हम बांट देते हैं 3 3 3 और क्या जी? 3 1 2 3 4। हमको पता है कि पहले कितने नंबर वाले को लिखना है? अरे कितने नंबर वाले को? तो 3 नंबर वाले में है क्या? बोलिए ITI। 2 नंबर वाले में क्या है? टेट। 4 नंबर वाले में क्या है? ONS। और फर्स्ट नंबर वाले में क्या है? हो गया। हो गया। अब ऐसा कुछ समझ जाएगा ना। लिखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, बेटा इसको, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रांजिस्टर
यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रांजिस्टर ही है ना, ठीक है, ट्रांजिस्टर को ATR SN SI RTO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कैलकुलेटर को क्या लिखा जाएगा? कैलकुलेटर को क्या लिखा जाएगा? तो उसी सांकेतिक भाषा में कैलकुलेटर को क्या लिखा जाएगा? अरे बना कि नहीं बना? टाइम पास हो रहा है क्या? बना दीजिए। बन रहा है। बहुत टाइम लिया आपने। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत हो रही है, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले काउंट करेंगे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से भी होगा तो 10 ये है, तो आपको हम बताए थे कि 10 का कंडीशन रहेगा तो 3 2 2 3 रहेगा। अरे होगा ना, नहीं तो 4 2 4 और नहीं तो 5। तो 3 3 2 2 का कंडीशन देख रहे हैं, 3 2 2 3, यही ना। तब देखिएगा यहाँ पे 3 2 2 3 देख लेते हैं इसमें आता है कि नहीं। तो देखिएगा 1 2 3 और क्या जी 4, ये लिखा है ATR। अरे भाई यही तो है, TRA है, पहले ही नंबर लिखा है, लेकिन इसको क्या करके लिखा है, पलट के लिखा है, बस हो गया। ATR पहले लिखा है, SN दूसरा भी लिखा गया और इसको भी क्या कर दिया है, पलट दिया, कुछ किया नहीं है इसमें। SI इसको भी पलट के क्या किया गया है, लिखा गया है, और इसको भी पलट के क्या किया गया है, लिखा गया है। यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा ही लिखा गया है, लेकिन इसको क्या किया गया है, पलटा गया। तो हम भी पलट देंगे, हमको भी पलटने आता है भाई। तो देखिएगा यहाँ पर आप समझदार आदमी हैं, क्या हो जाएगा LC पलट देंगे तो क्या होगा UC AL और RTO हो गया। वहां देखिएगा ATR फर्स्ट लास्ट को बीच को वहीं पर क्या किया है, स्थिर रख दिया है। जैसे AT और क्या जी R, ऐसे किया है ATR, यानी पहला ये और उसको बीच वाले को बाहर कर रहा है, तो हम उसी के हिसाब से किए। जैसे देखिए RTO है ना, बीच वाले को बाहर कर रहा है और फर्स्ट और लास्ट को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना, बस टर्म याद रखिएगा, जो मैं टर्म बताऊं कहीं ना कहीं फिट जरूर बैठ जाएगा।
अगला लिखिए, अगले टाइप का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डेंटल को क्या लिखा जाएगा? तो उसी सांकेतिक भाषा में डेंटल को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में डेंटल को क्या लिखा जाएगा? कितना आप लोग के पास दिमाग कैसे लगाते हैं कुछ समझ में नहीं। यहाँ पर देखिए, आप मेंटल को इतना लिखा जाता है तो डेंटल को क्या लिखा जाएगा? आपके पास दिमाग होना चाहिए 2 2 4 और 2 कितना है 6, लेकिन इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो दुगुना दिया है ना। इसका मतलब कि एक के बदले कितना लिखा गया? तो एक के बदले 2 लिखा गया। देखिए ENTL दोनों में क्या है? तो बस हमको ED को चेंज करना है, सारा तो बात वही रह जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर M को क्या लिखा गया है? M को LN लिखा गया। क्या लिखा गया है? तो M का LN से क्या रिलेशन है? ध्यान दीजिएगा, M के पहले क्या होता है? M के बाद क्या होता है? यानी हमको समझ में आ गया कि पहले वाला लिखा है और एक हम भी लिख देंगे D के पहले वाला क्या होता है और D के बाद वाला क्या होता है, और उसके बाद जो दिया गया वही नहीं लिख देंगे, क्योंकि दोनों में कोई परिवर्तन नहीं। यानी हमको रीजनिंग समझ में आ गया कि एक पहले वाला और एक के बदले कितना 2। लिख दीजिए CETF MOSUZV। दूसरे टाइप के चले ना। बेटा अगले टाइप के लिखिए, अंक दिया रहता है और उसका कूट दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा, पहले अंक दिया रहेगा, कूट दिया रहेगा, उसके बाद उसका निर्देश दिया रहता है। क्या दिया रहता है? और उस निर्देश को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनाया जाता है कि इस निर्देश का फॉलो करते हुए, जैसे सीसेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। तो इस निर्देश को फॉलो करते हुए निर्देश क्या कह रहा है उसको समझना पड़ेगा। देखिएगा, पहले अंक और कूट लिखिए। देखिएगा, निर्देश कई रह सकता है सर, जैसे मान लीजिए कह दें कि आपको यहाँ पर आना है तो इतने बजे आना है, आने के साथ आपको ये चीज लेके आना है। हम शर्त लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? शर्त। तो उस शर्त को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक वहीं, यानी पढ़ने आने के लिए ये शर्तें हैं। ठीक इसी तरह से अंक दिया रहेगा, कूट दिया रहेगा और इसके साथ शर्त लगाया जाएगा, और उस शर्त को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है। जैसे लिख लीजिए अंक क्या क्या दिया है? 3 अंक दिया है और इसके लिए शर्त लिखिए। हो गया?
अब लिखिए निम्न शर्तों का पालन करना है। पहला शर्त लिखिए, 2 शर्त है इसके लिए। पहला शर्त है, शर्त लिखिए, शर्तें करके लिखिए, शर्तें। पहला शर्त लिखिए, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो तो, यदि पहला सम और अंतिम विषम हो, पहला सम और अंतिम क्या हो, विषम हो, तो उसे डॉलर और एट द रेट ऑफ से कुटबद्ध करने हैं। दूसरा शर्त लिखिए, यदि पहला अंक विषम, पहला क्या हो, अंक विषम और अंतिम सम हो, पहला विषम और अंतिम क्या हो, सम हो, तो उसे हैज और एफ से कुटबद्ध करने हैं। हैज और एफ से कुटबद्ध करना है। हैज और एफ से क्या करना है, कुटबद्ध करना है। हो गया। तो पहला दिया गया है 13,000। अब क्वेश्चन लिखिए इसमें, 13,654 को, अभी क्वेश्चन है 13,654 को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। कैसे कुटबद्ध किया जाएगा, कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। अब देखिएगा, बस अब ये इस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने दिया है कि अंक दिया है और क्या दिया है, कुल, यानी 3 आएगा तो 3 के बदले क्या लिखना है, n। 5 आएगा तो 5 के बदले 0 आएगा तो l, 2 आएगा तो t, 1 आएगा तो i, 6 लिखना है तो d, और 4 आएगा तो क्या लिया, ये लिखना है। लेकिन इसमें एक चीज और दिया है कि ये तो लिखना है, लेकिन शर्त ये दिया है ना कि अगर पहला सम हो और अंतिम क्या हो, तो पहले इससे कुटबद्ध कर लीजिए। अगर पहला विषम हो और अंतिम, तो इससे कुटबद्ध कर लीजिए। उसके बाद से फॉलो कीजिए नियम को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमको देखना है 13,006 क्या है, 14। तो इसमें पहला क्या है, अरे क्या है, और अंतिम क्या है, किस शर्त को फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छा, बहुत समझदार है जी। दूसरा शर्त फॉलो कर रहा है, तो पहला विषम अंतिम सम है, तो इसके लिए लिखेगा है क्या, और अंतिम के लिए क्या जी। अब इसका हो गया ना, अब इसका काम हो गया, अब इसके लिए कोई बात नहीं है। अब हमारा जो बच जाएगा उसको कुटबद्ध कर लेंगे। अब बचा है 3 के लिए क्या लिखा गया है, n, और 6 के लिए कितना लिखा गया है, d, और 5 के लिए हो गया। कोई दिक्कत, आसान है ना, बस शर्त को। लेकिन ये शर्त 2 ही नहीं रहता है, 3 भी शर्त रहता है ना। पीओ वगैरह के एग्जाम में, मैनेजर वगैरह के एग्जाम दीजिएगा तो उसमें रहता है। हो गया। एक और फीडबैक के लिए लिखिए, क्यों भाई, दो शर्त वाला लिखवाएंगे, 3 शर्त वाला।
चलिए लिखिए, इस पर 5 क्वेश्चन आता है। अगला लिखिए, पहले कोडिंग करते हैं। WFD शर्त लिख लीजिए, 2 ही शर्त वाला भी बोल रहे हैं। पहला शर्त, उसके बाद से क्वेश्चन लिखेंगे। बोले तेजी से हाथ चलाइए भाई जी, बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग। हो गया। हो गया। लिखिए, शर्त लिखिए, यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम अंक दोनों विषम हो, यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों विषम हो, तो उसको Z से कोड करना होगा। प्रथम और अंतिम दोनों सम हो तो उसका कोड A होगा। प्रथम और अंतिम दोनों विषम हो तो उसका कोडिंग Z होगा। प्रथम और अंतिम दोनों सम हो तो उसका कोडिंग क्या होगा? A होगा। अब इस पर 5 सवाल लिखिए। पहला सवाल लिखिए, 63 1597 को कैसे कोड किया जाएगा? दूसरा लिखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, सर ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले इसमें सब में सम। सम है और लास्ट में भी सम है। क्या है ये तो आपके सामने है, ये तो हम भी नहीं जानते। ये पहले सोचिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। पहले सोचिए क्या कंडीशंस है। ये 2 शर्त है, 2 शर्त के बाद इतर कुछ है,
इसका मतलब कि शर्त को फॉलो करना है नहीं करना है, ये आपको देखना है। क्यों बना कि नहीं बना अभी तक? थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए आप लोग। बन गया? बड़ा आराम से पानी पी रही लीजिए। अरे हाँ पर जैसे मैं किस क्लास में है? हैं? जीरो ना ऑड में आता है और ना संख्या। आप कहते हैं कि शुरुआत नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। मतलब कहानी यही हो गया। जीरो न सम में आता है और ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रही थी कि सर जो आपने शर्त दिया है तो इसमें तो है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम कहें कि कोचिंग में आना है तो लाल और पीला को छोड़ करके, लाल और पीला को छोड़ करके कोई ड्रेस पहन करके क्या होना है, चले आना है। तो लाल और पीला आएंगे तो उनके लिए ये शर्तें हैं। तो लाल पीला चाहे कह दिया जाएगा लाल और पीला को गेट पर रोका जाएगा और किसी को रोका तो लाल पीला जो पहन के आएगा उसको ना गेट पर रोका जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। जो नहीं आएगा वो डायरेक्ट एंट्री करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये शर्त है, पहला है 63 15 यही है। अब हमको शर्त जो दिया है कि प्रथम और अंतिम विषम हो। प्रथम विषम है, अंतिम विषम है, लेकिन प्रथम और अंतिम दोनों विषम तो इस शर्त को फॉलो ये नहीं करता, कोई बात नहीं। प्रथम और अंतिम सम है तो प्रथम और अंतिम ये भी इसको भी फॉलो, यानी कोई इसके लिए नियम तो नहीं, नियम है तो कोई बात नहीं है। जो दिया है उसको कोड कर देंगे। तो 6 के लिए क्या दिया गया है, ये 3 के लिए क्या दिया गया है, P, 1 के लिए क्या दिया गया है, B, और 5 के लिए क्या दिया गया है, F, 9 के लिए क्या दिया गया है, M, और 7 के लिए क्या दिया गया है, हो गया। कोई दिक्कत? अरे भाई जो शर्त है ये नहीं है तो पालन कहाँ से करेंगे, है कि नहीं है? जैसा है उसी तो मेल करा देंगे। हाँ जैसा है वैसे मेल करा देंगे। हो गया? अगला ये पहला हुआ। दूसरा अब तो हमें लगता है कि फटाफट बन जाएगा। 938752। अब बताइए पहला विषम है और अंतिम क्या है, सम। ऐसा कोई शर्त है नहीं है। तो जब शर्त नहीं है तो हमको टेंशन नहीं है, हम फटाफट कर लेंगे। देखिएगा 9 का क्या हो गया, M, 3 का क्या हो गया, बोलते जाइएगा P, 8 का V, W, F, हो गया। किसी भाई जी को दिक्कत नहीं है? तीसरा में भी कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। पहला विषम है लेकिन अंतिम न विषम न सम। अब देखिएगा चौथे में रूल क्या हो रहा है, फॉलो। देखिएगा चौथा नंबर सवाल बना रहे हैं डायरेक्ट। तीसरा बनाना पड़ेगा, हो जाएगा ना। देखिएगा 37 25 और क्या जी 11। पहला भी विषम है और अंतिम भी, तो पहला और अंतिम दोनों विषम है तो इसके लिए कोड किया जाएगा। 3 के लिए क्या, T, और 1 के लिए
बी ना? जेट होगा सर। जी सर, वर्ग वर्ग होता है ना? सर लेकिन आप हाँ, यही चीज जानना चाह रहे हैं। अब ये दोनों चीज गलत है, यानी 3 और क्या है, ए, दोनों विषम है और दोनों विषम के लिए क्या है संकेत, जेड। यहाँ भी जेड और यहाँ भी जेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्लियर? अब देखिएगा 7 के लिए डब्ल्यू, 2 के लिए पी, 5 के लिए एफ, ठीक है, 8 के लिए बी होगा सर। हो गया ना? यहाँ सब को क्या करेंगे? अब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ध्यान दीजिएगा, 2 शर्त रहता है, 3 भी शर्त रहता है। सी सेट का जब पेपर उठाइएगा तो 3 भी शर्त रहता है, बस शर्त को दिमाग में रख लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बस शर्त ही पर ध्यान दे दीजिए, शर्त क्या है और सवाल बनाइए डायरेक्ट, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। चले आगे, अगले टाइप चले। अच्छा बनाया क्या? हाँ, पांचवा लिखिएगा। पहला और अंतिम दोनों क्या है, सम है। तो सम है तो इसको फॉलो कर रहा है ना, तो इसको भी ए और इसको भी ए, और 4 3 7 2, 4 के लिए आर, 3 के लिए टी, 7 के लिए डब्ल्यू और 2 के लिए टी। हो गया? किसी को परेशानी? अगला देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन। लिखिए, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है, कुछ ये अलग टाइप है। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर को, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है, एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें, इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, उनमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, उनमें से एक अर्थपूर्ण शब्द क्या हो जाए, और उनके अंकों को, सही क्रम को, और उनके अंकों के सही क्रम को अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। ऑप्शन नंबर 2। दर्शाएं। हो गया? बनेगा? ये टाइम पास होगा? सर लॉटरी होगा इसका। लकी लॉटरी होगा। लॉटरी होगा। LOTRAI। लॉटरी में वाई होता है। डबल टी होता है। अरे टेलर होगा। अरे यार टेलर होगा। अरे टेलर नहीं होगा, टेलर होगा। नहीं यहाँ पे टेलर होगा, गौर करेंगे आप लोग सारे, ये टेलर होगा। देखिएगा, आपको देखिए, अगर आपका वर्ड पावर ठीक है
तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। देखिएगा, अगर ये चीज कह रहा है कि इधर उधर करके इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, क्या बनाना है, जिसका कोई अर्थ निकल सके, तो ये बन गया क्या जी, टेलर। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब ती को क्या लिखा गया, तीन, ए को 5, ये लिखा नहीं गया है, ये इसका नंबरिंग है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देता है भाई जी, ये तो सुटेबल हम दे दिए कि 1 2 3 4 5 6 करके क्या दे दिए हैं, नंबरिंग। कभी नंबरिंग देता नहीं है, तो ये मत कहिएगा नंबरिंग। आपको ये ज्ञात कर लेना होगा कि 1 2 3 पहले नंबर पे ये, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे ये, चौथे ये, पांचवे और छठे। तो देख अगर नंबरिंग दे दे तो इसमें तो पकड़ तो आ जाएगा। हाँ, नहीं देखिए इसका तरीका है, अगर आपका वर्ड पर कमजोर है, अगर नहीं बना पाते हो तो उसका भी तरीका बताया। देखिए 3 5, आई का क्या है 6, एल का क्या है 1 ओ का क्या है 4 और आर है 35 61 42 है कि नहीं है, हो गया ना। अगर आपके पास दिमाग ले पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जानते क्या करना, टाइम तो लगेगा, सब पर बैठाना पड़ेगा। तीसरा नंबर वाला वर्ड क्या है, टीटी, और देखेंगे ये कौन मीनिंगफुल क्या हो रहा है। बात मेरा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सब पर बैठा के देखना पड़ेगा कि कौन मीनिंगफुल हो रहा है। जो मीनिंगफुल आ रहा है उसी को क्या कीजिएगा, कीजिए। नहीं तो वर्ड पावर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शीर्षक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना छोटा छोटा तो वर्ड पावर आपके दिमाग में होना चाहिए। गलत नहीं ना कह रहे हैं? तो अगला ऐसे ही लिखिए। अब हम नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, निर्देश आप जान गए कैसे करके बनाना है। अब ऑप्शन भी नहीं देंगे, अपने क्या ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं देते हैं, डायरेक्ट बनाइए। तो ऑप्शन से आसान हो जाएगा, तो बिना ऑप्शन का बनाइए ना, देखते हैं। URBA देखिए आ गया अर्बन, सही है। अब वर्ड पावर है तो टाइम ही नहीं लगेगा, वर्ड पावर नहीं है तो दिक्कत वाली बात होगी। अर्बन का मतलब समझते हैं ना? सॉरी क्या होता है सर? कहाँ है? 2 ऑप्शन दिया जाता है, फॉर्म भरते हैं ना, तो क्या पूछा जाता है, अर्बन या रूरल। रूरल या अर्बन। तो हम लोग रूरल डालते हैं। हाँ, तो आप ग्रामीण के हैं और अर्बन जो शहर के हैं। क्लियर? कौन अच्छा है सर? कौन अच्छा है? ठीक है, अच्छा खराब क्यों पूछ रहे हैं? अगला लिखिए। अब तीसरा बन जाएगा वैसा लगता है कि, लेकिन देखते हैं। लिखिए वर्ड पावर। ठीक है, हाँ लिखिए। अब इसको बनाइए, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, इधर उधर कर करके। क्या होगा? देखिए अब तो समझदार हो गए जी आप लोग। ओशियन है ना, ओशियन में नदी होता है जी कि समुद्र होता है? चलिए वही, महासागर होता है। महासागर समुद्र भी होता है। हाँ महासागर समुद्र वही होता है। चलिए चलिए बनाइए फटाफट। क्या है? RDF है, जल्दी बनाइए। टेरिफ है, हाइट है, नहीं है। रेफ्टर। लाफ्टर, रेफ्टर। रेफ्टर क्या होता है? क्या होता है? आफ्टर होता है भाई, आफ्टर कह रहे हैं। आफ्टर मतलब बाद में होता है। रेफ्टर भी हो जाएगा सर, जो बैकुआ से वो उड़ाते हैं सर। का बैको से उसको क्या बोलते हैं? रेफ्टर। रेफ्टर। रेफ्टर का स्पेलिंग है इसमें क्या? RAFTER हो जाएगा। RAFTER। भाई तो आर कितने बार आ रहा है? RAF, हाँ। आर 2 बार है कि नहीं है? लास्ट देखिए वाला। चलिए अगला लिखिए।
बनाइए जल्दी। रीजन क्या हुआ? रीजन रीजन। देखिए समझदार हैं आप लोग। रीजन REASON क्या रीजन है? रीजन में कारण कारण। हाँ देखिए तो हम लोग लेट आते तो पूछते हैं आप क्या reason हाँ। है? अगला लिखिए। जल्दी। France, FRAN फ्रांस। फ्रांस समझते हैं ना? अब फ्रेंच हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फ्रेंच क्या हो जाएगा? इसका सर लैंग्वेज हो गया। हाँ। अब फ्रांस क्या हो गया? फ्रांस का लैंग्वेज हो गया। अगला लिख लीजिए। और जल्दी बताइए। NUMBER नंबर हो जाएगा। क्या होगा? नंबर अब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन हो जाएगा? जाएगा देखा बात। अब एक टाइप और लिखिए। नहीं अभी ये हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? 10 टाइप 9 टाइप हुआ है कि 10 टाइप हो गया? टाइप नहीं लिख रहे हैं आप लोग। 16 टाइप इंग्लिश कर रही होंगे आप लोग। एक और ये लिख लीजिए, उसके बाद से इसको फिनिश करते हैं। और इसके लिए तैयार रहिएगा जब अगला क्लास पढ़ेगा। अगर कल तो क्लास नहीं पढ़ेगा, संडे के दिन आप लोग हम लोग संडे के दिन टेस्ट मिलेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ टेस्ट लेते हैं अगर सेन में। और आपको संडे के दिन आपका क्लास अगर दोनों लेते हैं तो इतना जानिए कि आप एकदम फुल्ली तैयारी में जो हम पोर्शन बताए हैं इससे अलग नहीं रहेगा। हाँ अभी मत कहिएगा कि हम जो लिखवाए हैं वही क्वेश्चन रहेगा। वहाँ पोटैटो टमाटो रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। आपका पैटर्न क्या रहेगा? वही रहेगा। आपको दिमाग दौड़ाना है। जो नहीं बनेगा वो हम पूरा क्या करेंगे बताएंगे। 100 क्वेश्चन लेंगे तो 100 क्वेश्चन डिस्कशन करा के क्या कर देंगे, भेज देंगे, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। और उसके बाद से आप किसी भी किताब से क्या बनाइएगा, कोडिंग डिकोड। अगर नहीं बनेगा तब देखिए। रीजनिंग का कोई ऐसा बुक बताइए। सर दिए हैं हाँ आज सीसर के बुक से सब बनेगा। सर आप छूटेगा नहीं, लाए हैं तो बोलिए। सर घर पर जाएंगे सर सर अब अभी हम कास्टिंग पढ़ा रहे हैं, सीसेट का बुक का आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा जब टेस्ट ले लेंगे ना। ऐसा कोई बुक बताइए जो बार बार ना खरीदना पड़े, एक ही बार खरीदें, ऐसे CGL और पूरा टोटल उसमें मिल जाए और सही बुक हो। इसको भी ले सकते हैं। और सागिर अहमद का भी बुक आता है। आप चुन के बता दीजिए कोई एक। रीजनिंग के लिए ना? हाँ। रीजनिंग के लिए देखिए, एक तो बुक आपको रीजनिंग का कोई खरीदना है, चाहे इनका खरीद लीजिए, चाहे अरिहंत का ले लीजिए, कई बुक हैं। सब सामान बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे बुक हैं। परफेक्ट का भी है, बहुत सारा बुक है। सर देखिएगा, अगर लेवल जानना चाहते हैं एकदम आपका बेसिक है, हर एक टाइप का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो परफेक्ट लीजिएगा। तो एकदम इजी से ले करके एकदम हार्ड की तरफ आपको अगर सर्किट टाइप 1 2 3 4 करके परफेक्ट दोबारा ना लेना पड़े। हाँ एकदम नहीं लेना पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद छूटेगा ही नहीं। और नहीं तो आप सागिर अहमद का भी बुक ले सकते हैं। अच्छा खासा है वो सभी रहना सागिर अहमद। तो किस SSCGL लेवल का है ना? है SSCGL लेवल का आएगा उसमें आपको सब मिल जाएगा। टोटल SSC CGL का थोड़ा सा पैटर्न का जो है, अभी कुछ क्वेश्चन हम बताते हो लेकिन वो नहीं बताए हैं। जैसे उसमें आपको एकदम दिमाग में टोटल अगर याद रहेगा, स्क्वायरिंग भी याद रहेगा, स्क्वायर करके भी पूछ देता है, क्यूब करके भी पूछ देता है, तो वहाँ पर वो दिमाग लगता है। जैसे मान लीजिए दे दे 2B दिया है और वहाँ पे दे दे अगला दे दे I, तो आपको दिमाग होगा 2 का क्यूब 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या जी 9। तो उतना दिमाग करके देता है। तो थोड़ा बहुत और दिमाग क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो पहले अब वो अभी बताते तो आपको दिक्कत होती, तो इसलिए ये जितना भी बताए हैं आपके लिए कम नहीं है।
हो जाएगा। और सी सेट वगैरह तो और ये एसएससी वगैरह तो कहीं छूटेगा, रेलवे का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बैंक का भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा वही ना पूछ रहे हैं, कौन ये आप से? समझ तो कहते दिए कि सागिर अमन ले लीजिए, पहले बना लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोवाइड प्रोवाइड को PSQ UFEJ लिखा जाता है, UFEJ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रिटर्न को क्या लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा, चलिए बता दीजिए। हो गया, बनेगा कि टाइम पास होगा? टाइम पास नहीं बनेगा। हाँ देखिएगा टाइम पास कहाँ होगा, किसी से नहीं बना जी, इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए। देखिएगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी भी नंबरिंग ना ऐड होगा ना माइनस होगा, इस तरह से मिलेगा ही नहीं। ये क्रॉसपॉन्डिंग करके देता है, क्या देखे क्रॉसपॉन्डिंग। जैसे देखिएगा PROVIDE प्रोवाइड को लिखा गया है PSQ UFE और क्या जी, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कभी भी ये 3 4 7 है तो 3 को अलग 3 को अलग, गौर कीजिएगा ऐसे ही करके रीजनिंग होगा। देखिएगा क्रॉसपॉन्डिंग O है और ये क्या है, बड़ा है एक घटा है, एक बड़ा है। PQ है कितना बड़ा है, RA से कितना बड़ा है, समझ में आ गया कि नहीं, क्रॉसपॉन्डिंग करके बढ़ा। यहाँ पे लिखिएगा E से F है एक बड़ा है, I से J है एक बड़ा है, और D से E है कितना बड़ा है, और ये B से क्या जी, ये क्या हुआ है, बड़ा हुआ है ना। तो बस हम भी इसको इसी तरीके से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। देखिएगा PRETEND 3 पार्ट में बांट दिए, देखिएगा यहाँ पे गौर करेंगे। यस ये गौर E के बदले क्या लिखेंगे, F, R का बदले S, P का Q, P का अरे U ना, एक बड़ा है ना, हाँ मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या करेंगे माइनस, T का क्या हो जाएगा S, नहीं सही है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है। अब देखिएगा यहाँ पर D से एक प्लस है तो क्या होगा E से एक प्लस है तो क्या होगा F, और N से एक प्लस है तो क्या होगा
एम ओ यही तो होगा। ठीक है, तो ये मेरे बताने का मेन मकसद है कि क्रॉसपॉन्डिंग भी आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग करके मेरी रीजनिंग पूछा जाता है। इतना ही पचाइए आप लोग अगले दिन के लिए। अब ये फिनिश हो गया चैप्टर आपका। और घर पर जा कर के, हाँ कुछ कह रही हैं, घर पे जाके इसको क्या कर लीजिएगा, रिवीजन अच्छे ढंग से। और इस टाइप का अगर आपके पास कोई किताब होगा तो आप बना भी सकते हैं। देखिएगा ये प्रैक्टिस का चीज़ है, पोजीशन याद होना चाहिए। तो क्या करें, आधा घंटा। उस दिन आप लोग क्या पढ़ाए थे मैथ में, कहाँ तक गए थे? आधा घंटा मैथ पढ़ा गया। स्क्वायर रूट पढ़ाए थे ना, क्यूब रूट नहीं पढ़ाए हैं? क्यों? पढ़ा सर जी का छूटा था ना, क्या था? हो गया। पढ़ा दीजिए। क्यों थक गए हैं आप लोग? अच्छा ये बात है, रहने दिए तब ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन लेकिन एक बात आप लोग ये कर लीजिएगा जरूर, और टाइम पास मत कीजिएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर क्या हो गया, बस आप 100 टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। टेस्ट में अगर आपका नंबर आता है तो आप लोग जानते हैं कि एक शर्त क्या है, अगर सबसे हाईएस्ट नंबर आता है तो क्या दिया जाएगा? चॉकलेट ना, चॉकलेट वाला काम नहीं है, हम आपको बताए हैं। देखिएगा, बैठ जाइए, हम आपको बता दे रहे हैं। रीजनिंग का टेस्ट लेंगे, जैसे नियम पूर्वक टेस्ट लेंगे, निगेटिव मार्किंग भी होगा। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, 30 मिनट में 1 घंटा में कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन में जिनका परसेंटेज अगर मान लीजिए कि 60% आता है, कितना परसेंट? तो वो प्रतिष्ठा बचाएंगे। प्रतिष्ठा समझते हैं ना, यानी आप, हाँ ये भाई आप क्लास के विद्यार्थी हैं, पढ़ते लिखते हैं, है ना। 70% आते हैं तब आपका इनाम शुरुआत होता है सिंपल पेन से। सिंपल क्या जी? 80% अगर नंबर लाते हैं तो आपको सिल्वर पेन और हाँ सिल्वर, चांदी का पेन बोलते हैं, है ना। और उसके बाद से अभी हम ये और इससे अपर लाते हैं, 80% से क्या लाते हैं? ऊपर लाते हैं, यानी 85% गोल्डन पेन प्लस, ये तो गोल्डन पेन है। और 90 प्लस में जाएंगे डायमंड। हम आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आप हमसे पेन क्या कीजिए, ले लीजिए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि क्वेश्चन कोई भाग नहीं, जैसे पढ़ाए हैं उसी तरह का क्या रहेगा। आपके पास सिर्फ गति के लिए टेस्ट लेते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है। सब क्वेश्चन आप घर ले जाइएगा, चाहे यहाँ आराम से बनाइएगा तो सब क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन आपके पास टाइम इशू आता है, तो उसी टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और हम इसमें से चाहेंगे कि सभी लोग डायमंड पेन लेके जाएं, है ना। अगर आप लोग मेहनत करके आएंगे तो डायमंड पेन देने के लिए क्या है, तैयार है। हमारे पास पेन है, ऐसा पेन बहुत सारा है, हमको कहीं जाना भी नहीं है खरीदने के लिए। और हम ऐसे आपको पेन देंगे तो खराब भी लगेगा। अगर देंगे, घर के लोग पूछेंगे कि ये पेन मिला है, क्यों मिला है, तो आपको भी जवाब देने में थोड़ी सी असहज फील होगा कि ऐसे ही सर पेन दे दिए, बोल देंगे नहीं फ्री में ले दिए थे। हाँ ऐसे कहिएगा कि नहीं, हम क्लास में इस तरह का नंबर लाए थे तब मिला, तो गर्वान्वित आपका अभिभावक भी महसूस करेगा और आप भी महसूस कीजिएगा, नहीं भाई इसके लिए हमको मिला है ना। तो आप मेहनत करके आइए। और इजी पेपर बहुत आसान बना रहे हैं हम आपको, 100 क्वेश्चन का तैयारी, और उसमें सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, सीसेट का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब जिस दिन मेरा क्लास पढ़ जाएगा उस दिन पेपर के साथ रहेंगे, वहाँ मिक्स होगा, यहाँ सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग का ही एक चैप्टर आपको यही पढ़ना और कुछ नहीं। जाइए तब आप लोग आराम कीजिए।